और सुनो, सब बढ़िया? नहीं, कहाँ से बढ़िया होगा? क्या आ गए कल कमेंट में? हैं? ये चूचू 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 की आवाज क्या आ रही है? मुझे तो नहीं आई, मुझे तो नहीं आ रही थी, तुम्हें आ रही है। पंखे की आवाज आ रही है तुम्हें। तुम्हारी वजह से ना मैं गर्मी में बैठ के रिकॉर्ड करूंगा वीडियो। है खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं मेरी। हैं? Why are we still here? और तुम क्या कंप्लेन कर रहे हो भाई? तुमसे ज्यादा झेलता मैं हूँ। ये तो पंखा ही सुनाई दिया तुम्हें। बैठा सुनो कभी मेरा। सोता अकेले हूँ, आवाज डबल वाली आती है। जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। #sad life। Just to suffer. बट मेरा फिर भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे ऊपर ना कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता। बनाता है क्या? हाँ, डेट चैनल के ऊपर कोई बात नहीं करता। मतलब वो कौन थी लड़की? अबे वो लड़की नहीं थी। अरे सच में नाम क्या था उसका? पूजा। अबे गोबर जोन की बहन कौन थी जिसमें जोन था? जोन वाली समझ गए ना तुम? हाँ, पायल जोन। पायल जोन आशीष चंचलानी के ऊपर वीडियो बना रही है। 4 साल में इतने बड़े बड़े ड्रामेबाज देखे हैं जो बेमतलब का ड्रामा करते थे। इसको देख के दिल से गाना आता है मेरे। तुम सा नहीं देखा, और देखना भी नहीं है। अगर मेरा खुद का बच्चा ऐसा कर रहा होता ना, मेरे अंदर से कैरी मिनाटी निकल के बोलता, पैसा बर्बाद पहन। कुणाल भैया चले भी गए, और कुणाल भैया रिप्लाई भी करके आ गए। अरे भाव बढ़ा रहे हो यार तुम उसके। इग्नोर। अरे सही बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों का कोई जवाब नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं भाई साहब। जैसे मेरी बंदी मुझे इग्नोर करती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट को इग्नोर करती है, और लोग प्रिकॉशंस को इग्नोर करते हैं, उसे भी कर दो। वो भी एक वायरस है, पकड़ में आया ना बर्बादी करेगा दिमाग की, और कुछ नहीं। मतलब दिमाग की माँ बहन क्या होता है वो उसको पकड़ में आने के बाद पता चलेगा। सही बात है। बाकी कुणाल भैया का देखा है, नया एपिसोड आया था जैकी दादा के साथ। अच्छा है। पता है, जब मैं इन सबको इनके इंडिविजुअल चैनल में ना, जब मैं इनको देखता हूँ, स्पेशली जो स्केच करते हैं, हर स्केच के बाद ना दिल से आता है यार, एक दिन उल्लासनगर जाऊंगा इनसे मिलने के लिए, नहीं इनके स्केच में आने के लिए, ओवर एक्टिंग करने के लिए। कौन कमबख्त जीने के लिए जीता है? हम तो जी रहे हैं ताकि उल्लासनगर जा सके, इनके स्केच में आ सके। तो बड़ा मजा आता है यार। मतलब ऑन कैमरा का इतना मजा आ रहा है। रियलिटी में क्या चल रहा होगा, हंगामा ही अलग होगा भाई, वाइब होती है यार। बट देखा नहीं हो तो देख लेना। बाकी ये अंबानी सर को क्या तकलीफ है? एक तो अमीर लोगों में यही मेरे को दिक्कत लगती है, उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है। अरे पैसा मिले क्या दिक्कत है तुझे? रोना अपनी लिम्बोर्गिनी में रो, खुद की नहीं है तो अपने चाचा के घर चला जा भाई। अंटीला वे। अरे थिएटर बना के रखा हुआ चाचा ने यार अपने घर में, वहां बैठ के अकेला रो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्यों रो रहे हो? अंबानी का छोटा भाई अनिल अंबानी, उसके सुपुत्र हो गए। क्यों? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया, कुछ लिमिटेशन बढ़ा दिया, तो उस पर हो गए भाई कि एक्टर अपना शूट कर सकते हैं, क्रिकेटर खेल सकते हैं, पॉलिटिशियन रैलीज कर सकते हैं, बट तुम बिजनेस नहीं कर सकते। अब इस पे ना लोग पॉलिटिकल बना दिया इसको। बट एक बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, ये पढ़ने के बाद भाई का वैलिड क्वेश्चन है। अगर तुम सफर कर रहे हो, तुम्हारा काम सफर कर रहा है, अगर तुम स्टूडेंट हो, मैं नहीं बोला, स्टूडेंट भी सफर कर रहे हो, उस पर बात करेंगे हम लोग। बट वैलिड क्वेश्चन है ये। अगर स्टार्स जाके शूट कर रहे हैं तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकता भाई? हैं? अगर तुम्हारी रैलीज में लाखों लोगों की भीड़ हो रही है तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकता? और अगर इतना ही सीरियस है सब कुछ तो सबको करो ना। ये क्या है, ये सिलेक्टेड ग्रुप बना के क्यों कर रहे हो? और उसके बाद भाई ने बहुत लंबा स्टेटमेंट जारी किया, सारी चीजें कवर करते हुए कि हाँ भैया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं गवर्नेंस से या पॉलिटिक्स से, वो एक बस अपनी बात रखना चाह रहा था जो आने वाली हिस्ट्री हमें याद करेगी जिसके लिए, और उससे रिलेटेड समथिंग। बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना उसके ये ट्वीट्स, उसके ट्विटर पे जाके तुम पढ़ सकते हो, आईडी दिख गई होगी उसकी। बट बहुत वैलिड क्वेश्चन है इसका कि जो तुम कर रहे हो ना, ये बेसिकली डेली वेजर्स और जो क्या है लो इनकम ऑर्डर के या मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए उनकी बैकबोन तोड़ने के लिए है। क्योंकि इससे वेल्थ वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका काम चलता आ रहा है। जिस लॉकडाउन के मतलब इन लॉकडाउन के चलते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आम आदमी की जिंदगी जितनी पेली है ना, अमीरों को उतना ही फायदा हुआ है। अदानी टॉप 20 रिचेस्ट मैन में आ गया एशिया के। अंबानी जैक मा को पीछे छोड़ के रिचेस्ट एशियन मैन बन चुका है। और तुम और मैं अभी बैठ के सोच रहे हैं इस अंबानी का तकलीफ क्या है बे? इतना बैलेंस है, चिल मारना। हमारे लिए क्यों सोच रहा है? नेता नहीं सोचते, तू क्यों सोच रहा है? अरे हमारे लिए तो मैं भी नहीं सोचता यार, तू अपना देख। हम खुश हैं भाई रोने में, रोनेंगे जिंदगी भर रोएंगे, खुश होने का एक मौका नहीं हमारे पास। हम मिडिल क्लास है भाई साहब। बहुत सारे लोग ना इस पे इसको ट्रोल भी कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैं भी एग्री कर रहा हूँ, रिलेट कर सकते हो इस चीज से, जबकि मेरी जॉब भी नहीं है। ये मेरी जॉब है। मतलब एक एक्टर है ना करण पटेल, उसका भी यही सवाल है कि कोई सेंस नहीं बन रहा इन चीज़ों का। मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट्स में अभी नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया, जिसका भी कोई सेंस नहीं है। मतलब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया, जिस दिन लगाया उसी दिन पार्टियां हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं। अच्छा कर्फ्यू चल गया, शुरू हो गया। नोएडा में भी शुरू कर दिया 17 अप्रैल तक। अब नोएडा वालों को भी नहीं पता होगा तो वो भी चला रहे होंगे, रातों में निकलेगी गाड़ी। और ये ना
एक्चुअली इसमें तुम बैड गवर्नेंस नहीं है, बैड कोऑर्डिनेशन है लोगों और मतलब पॉलिसी मेकर के बीच में। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर तुम गाड़ी में भी हो ना तुम्हें मास्क पहनना ही पड़ेगा। पहन पकौड़े पहन। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जज की वर्डिंग है, वो मास्क नहीं तुम्हारा सुरक्षा कवच है। बट गाड़ी में मैं अकेला हूँ, विंडोज भी अप हैं, क्या करूँ? थोड़े दिन में बोलेंगे अगर तुम सो भी रहे हो ना चाहे अकेले ही पहन के सो, घर पे टीवी देख रहे हो ना पहन के देखो, नहाने गए हो पहन के नहाओ, और गाना सुन रहे हो ना तो सारे गानों की लाइनें चेंज करके सुनो। मैं और मेरी तन्हाइयां। अब दोनों मास्क पहनती हैं। अबे मेरे तो गंदे थॉट भी मास्क पहन के आ रहे हैं आजकल। ये मास्क नहीं पहना निकल, नहीं चाहिए, कोरोना नहीं चाहिए। अगर तुमने EMI पे गाड़ी ली हुई है तुम एक्चुअली गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो क्योंकि अब वो पर्सनल स्पेस तो है नहीं, तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, पब्लिक हो गया अब तो है। कभी भी गवर्नमेंट वाले आके चला के जाएंगे उसे, भरवाओ उनसे। धंधा चल नहीं रहा, मास्क भी पहन रहे पब्लिक स्पेस में तुम। बट मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और मैं जज के ओपिनियन के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं। बट ये बहुत वियर्ड चीज है, मतलब कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे इस बात का, कोई लॉजिकल सेंस नहीं लग रहा इसमें। अगर मैं अकेला हूं अपने रूम में तो क्या हवा में उड़ रहा है कोरोना? तुमने वही मना कर रखा है कि नहीं हवा में नहीं फैल रहा, कॉन्टैक्ट से आ रहा है, ड्रॉपलेट से आ रहा है, पहले वही फिगर आउट नहीं हो रहा तुमसे। और अगर तुम जेन्युइनली इतना ही ज्यादा सीरियस हो इस चीज को लेके कि तुम गाड़ी में भी पहनाना चाहते हो मास्क, रूम में भी पहनाना चाहते हो, बाथरूम में भी पहनाना चाहते हो, तो बच्चों के एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? अगर इतना ही डर है तो कैंसिल करो ना, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? उसके बारे में तो परीक्षा पे बात हो रही है। मोदी जी की बात देखी तुमने? मोदी जी पहला क्वेश्चन ही देगा भाई साहब क्या है ओवर एक्टिंग करी उस लड़की ने। मैं कहा तौबा तौबा तौबा। अब इसके नेटिव लैंग्वेज में बोलने देते, सब टाइटल्स दे के दिखा देते उनको, ना 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 तो हिंदी बोल। क्यों? मोदी जी हिंदी समझते हैं। पहला क्वेश्चन की एग्जाम आते हुए तुम्हें नर्वसनेस क्यों होती है? कहते क्यों होनी चाहिए, हर साल एग्जाम आते हैं मार्च में, तो हमें तो पता ही है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ मोदी जी सही बात तो सही है, बट एक होती है साइकोलॉजी, और लास्ट ईयर जो साइकोलॉजी की माँ बहन हुई है ना, चाची मौसी आंटी अंकल सब एक हुई है, वो शायद आप भूल गए हो। और आपका मास्क कहाँ है बे? ये पब्लिक स्पेस है। अरे जब पूरे साल पढ़ाया वर्चुअली तो एग्जाम क्यों ले रहे हो पब्लिकली है रियल लाइफ में? अबे भाई लोग अट्टे हुए हैं, लटके हुए हैं। भाई साहब इतने ज्यादा सर्जेस हो रहे हैं केसेस में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद भी ये एग्जाम तो होके रहेंगे और रियल लाइफ मतलब पब्लिक में ही होंगे, रियल लाइफ में ही होंगे, स्कूल में ही होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो ना। अगर इतना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है तो हमें मास्क पहनने के लिए क्यों बोल रहे हो हैं? अब यहाँ पे ना वापस अंबानी की बात आ जाती है कि तुम रैलीज कर सकते हो जहाँ पे लाखों की भीड़ आ जाती है, एक्टर मूवी शूट कर सकता है, बट तुमने थिएटर बंद कर रखे हैं। क्रिकेटर क्रिकेट स्पोर्ट्स खेल सकता है जबकि ऑडियंस नहीं आ सकती वहां पे। तो हम आम लोग, आम इंसान के सारे काम धंधे बंद किए हैं और सारे बंद है, तो बच्चों से एग्जाम क्यों करवा रहे हो तुम? कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है इन बातों का। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है एग्जाम मत कराओ, एग्जाम करा लो, बट पहले कंट्रोल तो कर लो सिचुएशन। अभी हमने यूएस को पीछे छोड़ दिया नंबर ऑफ द केसेस में। हमारे पास 3-4 वेरिएंट है भाई साहब, अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, चमगादड़, खाइना और बायो। अब स्क्रिप्टेड शो बना रहे हो ठीक है, समझ में आता है, बट एक एटलीस्ट रियल क्वेश्चन तो ले लिया करो लोगों से। अरे तोड़ मोड़ के उसे सॉफ्ट कर दिया करो। नहीं अरे मोदी जी एक इंटरव्यू ढंग से नहीं दे सकते हैं, बच्चों का कह रहे तुम डर क्यों रहे हो? अरे मोदी जी आप मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो, फिर मुझे भी डर नहीं लगेगा जब सारे आंसर पता ही है मुझे पहले से। और ऐसा नहीं मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, मैं बस एक वैलिड पॉइंट के साथ हूँ कि हाँ अगर तुमने पढ़ाया वर्चुअल है तो एग्जाम क्यों रियल लाइफ में ले रहे हो? उसे भी वर्चुअल कर दो। अब उसमें तुम्हें वो मेक श्योर करना कि वो बंदा एक ही स्क्रीन पर है। इतने कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है ऑनलाइन लेते हो तुम, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और बच्चे तो डेस्परेशन में बैठे हुए हैं भाई साहब। इतनी डेस्परेशन तो हमें गर्लफ्रेंड की नहीं होती जितनी इन्हें है। कर दो यार कैंसिल, हम तो मजे ले रहे थे पूरे साल। अबे सब लेते हैं, तुमने ज्यादा ले लिया बस। अब चड्डी में बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे तो यही होना था। तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि पोस्टपोन कर दो या ऑनलाइन कर दो, बट कैंसिल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वैसे तुम पे धब्बा लगा हुआ है कि 2020 की बैच के हो तुम, कोरोना बैच, क्या ही काम करेगा ये। एक्टर पॉलिटिशियन है नगमा ओ नगमा, हाँ वही। तो अभी कुछ दिन पहले उसने कोरोना का पहला डोज लिया था। मोदी जी ने अभी दूसरा लिया है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पहला लिया था, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकल गई। पहली दवाई लेने के बाद पॉजिटिव निकल गई। और तुम बच्चों को ऐसे खुले मैदान में वॉरियर बना के भेजना चाह रहे हो जहां पे तुमने पबजी बैन कर रखा है। क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? अबे ये तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान में तो इससे भी बुरे हालत हो गए। मतलब कोई बच्चा था वहाँ का, बच्चा भी क्या था, हरामी था, ड्रग्स करता था, गंजेड़ी था, तो पबजी खेल रहा था। हाँ उनके पास अभी भी है, हमारे पास नहीं है बस। तो वो खेलता था
फिर एक दिन उसकी माँ से बहस हो गई, ए क्या दिन भर पबजी लगा रहता है जैसे हमारी होती है। तो उसने कहा ठीक है, बहुत सुना रही हैं, पापा की बंदूक भी है घर में, पबजी ना खेलूं कंप्यूटर में, रियल लाइफ में तो खेल ही सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बट ये थॉट आया इसके अंदर में कि हाँ चलो कंप्यूटर में नहीं खेलना के लिए बोल रहा है ना, तो रियल लाइफ में खेल लेते हैं। गन उठा के पबजी रिक्रिएट करने निकल गया घर में, 3 फैमिली मेंबर को गोली मार दी, 2 की डेथ हो गई और माँ क्रिटिकल सिचुएशन में। चाहे एशिया का ना कोई सा भी पार्ट हो, बहन क्या किया, ये जो मेंटल अवेयरनेस वाली चीज होती है ना, मेरे को लगता है इस पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती, क्योंकि उसे थेरेपी की जरूरत थी कि हाँ भैया ये थॉट गलत है, ये थॉट सही है। मैं बता रहा हूँ थप्पड़ पड़पड़ होते ना बचपन में सही जगह पे, तो वो सही रहता, फिर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी ना, अच्छा ये सही थॉट है, बेकार थॉट है, कोई सा भी थॉट है पिटना मुझे ही है। नहीं हो सकता, तो इस पेन का क्या करना है, दबा के बैठा रहे, रोना भी नहीं है। बाकी अल्लू अर्जुन का टीजर लॉन्च हो गया, पुष्पा राज करके जो मूवी आने थी उसकी बहुत दिनों से पेंडिंग थी ना ये तो। हाँ पुष्पा राज, मैं चेक करने गया था पुष्पा राज, और बहुत ज्यादा लोग मेरे को कल ट्रैक कर रहे थे, देख पुष्पा राज का टीजर है उस पर, क्या रिएक्ट करूं। ये नहीं कह रहा कि कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत करी, बट मुझे लगता नहीं इतना है, जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक डायलॉग तो था नहीं उसमें, कहाँ कोई था, एक डायलॉग था बस, मुझे तो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। टीजर के नाम में दिया इंट्रोड्यूसिंग। अबे पता है पुष्पा राज कौन है वे, अल्लू अर्जुन है वो, अभी वो विक्की द रेसर बनेगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि फाइनली चलो टीजर आया, मूवी भी आएगी, क्योंकि बहुत दिनों से इसका बवाल चल रहा है, भाऊ मचा हुआ है। और ऐसी दूसरी मूवी है राधे, सलमान खान की। भाई जैन बोल रहे हैं लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया है, तो अब अगले साल निकालेंगे। पसीने में उठा दिया सालों हरामी तुमने आवाज करके। बाकी इसी नोट पे आई पड़ेगा ये एपिसोड के ऊपर। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब। आज का क्या, जिंदगी में सुख का मतलब समझने के लिए ना तुम्हें कई बार दुखों से गुजरना जरूरी होता है। True story, bro.